रानो चिड़िया का पति विदेश में काम करने गया हुआ था। रानो चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उसकी सास थी तो बूढ़ी, मगर उस पर बहुत अत्याचार करती थी। वो हर समय अपनी बहू से लड़ती रहती। एक दिन चिड़िया की सास नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। गोरी कौवी को दूसरों के घरों में फसाद करवाना बहुत पसंद था। गोरी कौवी चिड़िया की सास से कहती है, बहन, अगर तुम अपनी बहू को घर से निकाल दो तो मैं तुम्हारे बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। वैसे भी तुम्हारी बहू की दो दो बेटियां हैं, क्या पता अब के बार फिर से बेटी ही हो। तुम कोई चिड़िया अपनी नजर में रखो, मैं आज ही अपनी बहू को घर से निकाल दूंगी। फिर रानो चिड़िया की सास अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बहू से लड़ाई शुरू कर देती है। जो भी पैसे मेरा बेटा भेजता है, तुम और तुम्हारी दोनों बेटियां सब खा जाती हो। माँ, आप मुझसे तो लड़ती ही हैं, अब मेरी बेटियों का भी नाम लेना शुरू कर दिया आपने। ये घर मेरा है, निकलो यहाँ से। तुम्हारे जैसी बदजुबान मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। दादी, ऐसा न करें, हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई भी नहीं है। वो माँ बेटियाँ बहुत विनती करती हैं, मगर चिड़िया की सास उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। वो बेआसरा उड़ती हुई जा रही थीं। तोते को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखकर वो वहाँ रुकती हैं। मिठू, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ। अगर मेरा पति विदेश से वापिस आए तो उसे बता देना। चिड़िया, आप वहाँ कैसे रहोगी? ऊपर वाला मेरी मदद करेगा, मुझे कोई ना कोई आसरा मिल ही जाएगा। वो माँ बेटियाँ फिर से उड़ती हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है और वो सब एक घने पेड़ पर बैठकर रात गुजारने का फैसला करती हैं। मम्मा, भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। सुबह होते ही मैं अपनी बेटियों को भोजन लाकर खिलाऊंगी, बस ये रात किसी तरह गुजर जाए। इतने में उन्हें कोई शोर सुनाई देता है। चाचा छमछम अपनी साइकिल पर आ रहा था। उसे उल्लुओं ने रोक लिया था। जो है वो निकाल दो, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। मेरे पास कुछ नहीं है। ये कहते हुए चाचा छमछम अपनी पैसों वाली थैली अपने पीछे छुपा लेता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटियां ये सब देखकर बहुत डर जाती हैं और डर के मारे गुड़िया के हाथ से उसकी गुड़िया नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वो उल्लू डर जाते हैं। भूत भूत, भाग बड़े भाग, भूत आ गया। ऐसे वो उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो सब पेड़ से नीचे आ जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, आज आपकी वजह से मैं लुटने से बच गया। मगर ऐसी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी सास ने हमें घर से निकाल दिया है। चाचा जी, मेरा पति विदेश में है। हम बेआसरा यहाँ रात गुजारने के लिए बैठी हुई थी। आप मेरे साथ मेरे घर में चलें। मेरा घर बहुत बड़ा है, आप मेरे साथ रहें और जब आपका पति वापस आ गया तो आप चली जाना। चिड़िया तो ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो सब चाचा छमछम के साथ चली जाती हैं। घर जाकर चाचा छमछम उन्हें भोजन देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा छमछम, जो आपने हम बेआसराओं को आसरा दिया और खाने को भोजन दिया। पक्षी ही पक्षियों के काम आते हैं। आपकी वजह से भी तो मेरी सारी जिंदगी की कमाई लुटने से बच गई, वरना वो लुटेरे तो मुझे जान से ही मार देने वाले थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लगती है। मम्मा चिड़िया अपनी बड़ी बेटी को साथ लेकर
जंगल में जाती और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ काट कर लाती और चाचा छमछम उन लकड़ियों से पक्षियों के घर बनाता। ऐसे उन सब का गुजारा बहुत अच्छे से होने लगा था। फिर एक दिन चिड़िया का पति भी विदेश से लौट आता है। रास्ते में उसे गौरी कवि मिलती है। बहू को तो घर से निकाल दिया, क्यों ना अब माँ बेटे की भी लड़ाई करवाऊं, बहुत मजा आएगा माँ बेटे की लड़ाई देखकर। गौरी कवि चिड़िया के पति के पास जाती है। लौट आए तुम विदेश से, जब तुम्हारी माँ ने मार मार कर तुम्हारी पत्नी को घर से निकाल दिया। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। उसने तो तुम्हारी पत्नी के साथ साथ तुम्हारी बेटियों को भी घर से निकाल दिया। विश्वास नहीं तो घर जाकर देख लो। फिर चिड़िया का पति गुस्से में अपने घर जाता है। माँ, रानो और मेरी बेटियाँ कहाँ हैं? बैठो मेरे बेटे, पानी पियो, मैं सब बताती हूँ। जैसे ही तुम विदेश गए, तुम्हारी पत्नी घर छोड़कर किसी अजनबी चिड़े के साथ भाग गई और साथ में अपनी बेटियाँ भी ले गई। माँ, मुझे गौरी कवि ने सब कुछ बता दिया है। आपने ही मेरी पत्नी और बेटियों को घर से निकाला है। मैं भी जा रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को ढूंढने जा रहा हूँ। मत जाओ मेरे बच्चे, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। मगर उसका बेटा घर से चला जाता है। उस गौरी ने तो मुझे कहा था कि मेरे बेटे की दूसरी शादी कर देगी और फिर खुद ही सारी बात मेरे बेटे को बता दी। लगता है ये सारा काम गौरी ने मुझसे जानबूझकर करवाया है। बूढ़ी सास बैठकर रोने लग जाती है। उसने बहू को घर से निकाला था और आज उसका बेटा भी उसे छोड़कर चला गया था। चिड़िया का पति अपनी पत्नी को पूरे जंगल में ढूंढता है और फिर उड़ते उड़ते वो घने जंगल में पहुंच जाता है। रानो चिड़िया लकड़ियां काट रही थी और उसकी बेटी उसके पास बैठी हुई थी। गुड़िया का पापा अपनी बेटी को पहचान लेता है और वहां आ जाता है। गुड़िया मेरी जान, आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरे पापा आ गए, मम्मा मेरे पापा आ गए। गुड़िया अपने पापा से लिपट जाती है। जो माँ ने किया, मैं आपसे माँ के किए की माफ़ी मांगता हूँ। मैं भी माँ को छोड़ आया हूँ। अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। आप आगे, अब सब ठीक हो जाएगा, मगर हम माँ को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते, उसे हमारी जरूरत है। मैं छोटी को ले आऊँ, फिर हम घर वापस जाते हैं। मगर रानो, माँ ने जो हुआ उसे भूल जाओ, गलती बड़ों से भी हो जाती है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों और पति के साथ वापस घर आ जाती है। माँ, मैं आ गई, क्या अब तो आप मुझे घर से नहीं निकालेंगी? देखें, मैं आपके बेटे को भी ले आई हूँ। मगर चिड़िया की सास तो फूट फूट कर रोए जा रही थी। बेटी, मैं कवि की बातों में आ गई थी और तुम पर अत्याचार किया। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी दूसरे की बातों में आकर अपने घर में फसाद नहीं डालना चाहिए।